इन 4 लोगों पर बुरी नज़र डालने वाला वंश सहित नष्ट हो जाता है। राजा ने भोगा बेटी का पाप। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर। दोस्तों, हम हाजिर हो गए हैं आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी के साथ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, एक बार शनिदेव से नारद मुनि ने पूछा कि हे शनिदेव, आप सबसे अधिक क्रोधित किस इंसान से होते हैं? ऐसा वह कौन सा व्यक्ति है जो आपकी दृष्टि से जलकर राख हो जाता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी सल्तनत का स्वामी क्यों ना हो? वह कौन सा व्यक्ति होता है जो आपके क्रोध का शिकारी होता है और दर दर का भिखारी बन जाता है? आपकी नज़र में सबसे बड़ा पापी कौन है? किस पापी पर आप प्रतिशोध अग्नि बरसाते हो? ये बात जानना लोक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तब शनिदेव क्या कहते हैं? देव ऋषि, मेरी नज़र में सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं सबसे बड़ा नुकसान किसे पहुंचाता हूं? मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा चक्रसेन राज्य करता था। राजा चक्रसेन बड़ा ही कामी राजा था। उसे भोग विलास के लिए हर दिन एक स्त्री चाहिए थी। उसकी इच्छाएं हर वक्त मचलती रहती थीं। हैरानी की बात यह थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा भोगों में रत रहने वाला था। जिस स्त्री पर उसकी नज़र पड़ जाती थी वो उसे भोगने के लिए लालायित होने लगता था। राजा की इसी बात के कारण रानी बहुत दुखी रहती थी और उसने औरतों के महल में आने पर भी रोक लगा दी थी। पति के दुख से और संतान न होने के दुख से दुखी रहती थी, लेकिन राजा अपनी ही मस्ती और रंग में चूर रहता था। रानी के दुख की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, उसे संतान नहीं होने का दुख जरूर था। इसका भी निश्चित रूप से एक कारण था कि उसके वंश को कौन चलाएगा। रानी इसी चिंता में बीमार पड़ी रहती थी कि ना जाने बाद में क्या होगा। मेरे कोई संतान भी नहीं है और ना ही राजा की नीयत ठीक है। एक दिन वैद्य जी ने राजा को आकर बताया कि रानी गर्भवती है। ये सुनकर राजा के साथ साथ पूरे महल में खुशी छा जाती है। 9 महीने के बाद रानी ने एक खूबसूरत कन्या को जन्म दिया। राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसी लग रही थी मानो किसी देव कन्या ने राजा के घर जन्म ले लिया हो। रानी बहुत खुश थी। अब तो रानी को अपनी जिंदगी जीने की एक वजह मिल गई थी। उसके शरीर में फुर्ती आ गई थी। अब तो उस मासूम के छूने से ही उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती थी। मित्रों, अब रानी को कोई दुख तकलीफ नहीं थी। रानी ने अपनी पुत्री का नाम नीलमणि रखा था, लेकिन राजा पुत्री के जन्म से बिल्कुल खुश नहीं था। वह तो अपनी पुत्री का मुख तक नहीं देखा था और उसने रानी को आदेश दिया कि वो कन्या को कभी उसके सामने भी ना आने दे, वरना राजा उसे राज्य से निकाल देगा। बेटी से तो वह नफरत करता ही था। इसी वजह से वह अपनी रानी से भी बचकर रहने लगा। उसका व्यवहार रानी के प्रति पहले से ज्यादा क्रूरताप्रद हो गया था। मित्रों, इस प्रकार समय बीतता चला गया। धीरे धीरे 14 वर्ष हो गए। राजकुमारी 14 साल की हो गई थी। रानी को अब उसके विवाह की चिंता सताने लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले बचपन में ही लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और जब वे शादी योग्य हो जाते थे तब उनका गौना किया जाता था। ऐसा ही अब यहाँ होने वाला था। राजा भले ही रानी या राजकुमारी के बारे में कुछ ना सोचता हो, लेकिन उसे समाज की चिंता जरूर थी। समाज को देखते हुए उसने अपने पड़ोसी राज्य के राजा के बेटे रुस्तम के साथ में उस लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया। क्योंकि लड़की अभी छोटी थी, इसलिए वह अपनी ससुराल नहीं गई। ससुराल तो वो गौने के बाद ही जा सकती थी। धीरे धीरे राजकुमारी अब पूरी तरह से जवान हो गई। अब तो राजकुमारी नीलमणि और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी और अब काफ़ी समझदार भी हो चुकी थी। इधर राजकुमारी नीलमणि की ससुराल वालों के यहाँ से राजकुमारी का गौना कराने का संदेश आता है। दिन और तारीख निश्चित हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इधर 1 माह के बाद राजकुमारी का गौना होना था। उधर रानी बीमार पड़ जाती है और बीमारी के चलते रानी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले रानी ने अपने राजा से बड़े दुखी होते हुए बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हुए एक बात कही थी। महाराज, मुझे पता है आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नज़र देखा भी नहीं।
लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित रह पाऊंगी। मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंप रही हूँ। जब तक कि उसका गौना नहीं हो जाता आप उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। निश्चित तारीख पर अपनी बेटी का गौना कर दीजिए। मित्रों, आपको बता दें कि राजा ने जन्म के बाद कभी अपनी बेटी को नहीं देखा था। अब तो वह जवान हो चुकी थी, परंतु राजा को ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी देखने में कैसी है। अपनी रानी की हालत देखकर राजा ने उसे विश्वास दिया कि वह अपनी बेटी का ध्यान रखेगा। इस प्रकार रानी की मृत्यु हो जाती है। इधर रानी की मृत्यु के कुछ दिन बाद राजा राजकुमारी नीलमणि के कक्ष में खबर भिजवाता है कि राजा उससे मिलने उसके पास आएगा। ये खबर सुनकर राजकुमारी नीलमणि बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे आज तक अपने पिता का प्यार नहीं देखा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता उससे मिलने आ रहे हैं तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा चक्रसेन जब अपनी बेटी से मिलने उसके कक्ष में जाता है, राजा को अपनी बेटी का नाम तक नहीं पता था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपनी बेटी से कितनी नफरत करता था और उसे अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं था। अब तो राजा चक्रसेन ने सिर्फ राजकुमारी कहकर ही उसे पुकारा। कमरे की दूसरी खिड़की की तरफ राजकुमारी खड़ी हुई थी। पिता की आवाज़ सुनकर वह मुस्कुराते हुए राजा के सामने आती है तो राजा राजकुमारी नीलमणि को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। वह तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे की चंचलता और आभा उसे भा गई थी। उसने आज तक इससे अधिक सुंदर कन्या नहीं देखी थी। वो शायद भगवान की अब तक की सबसे सुंदर रचना थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत कन्या जो उसके सामने खड़ी है, ये उसी की पुत्री है जिससे वह जन्म से ही नफरत करता है। वह अपनी नज़र उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं, एक तरह का लालच छलक रहा था, क्योंकि उसने जन्म के बाद उस बच्ची को कभी देखा नहीं था, ना उसे कभी खिलाया पिलाया था। इसलिए उसके अंदर उस लड़की के लिए वात्सल्य भाव नहीं था। वो उसको देखते ही अपने होश खो बैठा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मन में उस कन्या के प्रति कामना जागृत हो गई। उसके बाद राजा बेटी के कमरे से निकलकर बगीचे में आकर बैठ जाता है। उसकी आंखें अब कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं थीं। कान कुछ सुनने को नहीं चाहते थे। दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। हर समय लड़की का सुंदर चेहरा राजा की आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। अचानक उसे रात भयानक नजर आने लगी। वह काम वासना में भर जाता है। वह अपनी पुत्री के लिए गलत भावना रखने लगा। उसके मस्तिष्क में राजकुमारी नीलमणि की छवि उतर गई थी। कई तरह के विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। इधर राजकुमारी नीलमणि अपने पिता के व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि उसे अपने पिता के चेहरे पर वो भाव दिखाई नहीं दिए जो एक पिता में होते हैं। उसके चेहरे पर तो भाव थे जो एक पुरुष के किसी सुंदर स्त्री को देखने पर मिलते हैं। एक लालची सुनार को जैसे खुद के ही घर में ढेर सारा सोना मिल गया हो, जैसे तैसे रात बीत जाती है। सुबह उठते ही राजा ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और उसे बग्गी तैयार करने के लिए कहा। राजा नहा धोकर तैयार हुआ और एक महात्मा जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। अपने साथ एक नौकर को भी लेकर गया था जो कि बग्गी हाँकने वाला था। राजा महात्मा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ जाता है। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ राजन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई गंभीर समस्या है? राजा ने कहा, नहीं प्रभु, बस एक उलझन में हूँ। तो महात्मा ने कहा, बताओ क्या उलझन है? तब राजा कहने लगा, प्रभु, यह किसी ने आम का पेड़ लगाया हो और उसकी खूब सेवा की हो, फिर जब पेड़ फल देने योग्य हो जाता है, तब क्या उसके फल किसी और को देने के बजाय स्वयं नहीं खाए जा सकते? अगर वे स्वयं खा लिए जाएं तो फिर क्या होगा? क्या कोई पाप होगा? क्या ये एक निंदनीय काम कहलाएगा? महात्मा कहने लगे, नहीं राजन, इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। उस पेड़ पर तो लगाने वाले का ही हक बनता है। महात्मा को नहीं मालूम था कि राजा किस विषय पर बात कर रहा है। वह तो वास्तव में एक पेड़ समझ रहे थे। राजा ने महात्मा का धन्यवाद किया और बोला, महात्मा जी, आपने मेरी सारी उलझन खत्म कर दी।
राजा महात्मा से विदा लेकर अपने राज्य वापस आ जाता है। उधर राजकुमारी अपने पिता से बात करने के लिए उनके महल में उसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता कहीं बाहर गए हुए हैं। राजा के आने पर राजकुमारी नीलमणि नौकर को भेजती है कि जाओ और राजा को यह संदेश देना कि राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। नौकर ने जब ये संदेश राजा को दिया, लेकिन राजा ने राजकुमारी से मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके मन में तो उस लड़की को भोगने की इच्छा पनप रही थी। इस प्रकार पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय राजा एक संदेश लिखकर नौकर के हाथ उस संदेश को उस राज्य में भिजवाता है जिस राज्य के राजकुमार से राजकुमारी नीलमणि का विवाह हुआ था। नौकर संदेश लेकर पहुंच जाता है। उसे वहां पहुंचने में एक पूरा दिन लगा। वह रात को उसी राज्य में रुका और दूसरे दिन दरबार लगते ही महल में पहुंच जाता है। राजा चक्रसेन का संदेश दरबार में सबके सामने पढ़कर सुनाता है। वह राजकुमार भी जब संदेश पढ़ा जा रहा था तो उसी दरबार में मौजूद था। संदेश में लिखा था कि राजा, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्रवधू नीलमणि अपनी माँ की मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाई और वह इस दुनिया से चल बसी। ये सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और अपनी बेटी के खोने के दुख से उबर नहीं पा रहा था। अब तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी पुत्री को भूलकर आप अपने पुत्र का विवाह किसी और कन्या से संपन्न करवा दीजिए। यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। मित्रों, संदेश सुनते ही सारी सभा, यहाँ तक कि राजा का संदेश लाने वाला नौकर भी खुद सदमे में आ जाता है। नौकर ने जल्दी ही राजा से अपने वापस जाने की आज्ञा मांगी और अपने सफ़र पर निकल पड़ा। वह जल्दी से जल्दी महल पहुंचकर राजकुमारी से मिलना चाहता था, क्योंकि वह रानी का बहुत सम्मान करता था और राजकुमारी का भी। उसे सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन यह जरूर पता था कि राजा चक्रसेन ये सब करके झूठी खबर देकर कुछ तो अनिष्ट करने वाला है और वह अनिष्ट किसी न किसी तरीके से राजकुमारी के साथ जुड़ा हुआ है या उनके साथ ही होने वाला है। इधर राजकुमार रुस्तम जब ये खबर सुनता है, जो कि उसकी राजकुमारी का पति था, तो उसे गहरा सदमा लगता है। वो तो खड़े शरीर सहित जमीन पर गिर पड़ता है। जिस पत्नी की राह देखते देखते उसने बरसों गुजारी हैं, जिसके लिए वह हजारों सपने सजाकर बैठा था, यदि वहीं उसे छोड़कर चली जाए तो यह सुनकर उसे कैसा लगेगा। जब उसकी शादी हो रही थी उस समय उसने राजकुमारी नीलमणि को बस एक झलक देखी थी, जिसमें उसकी वह कजरारी आंखें, उसके चेहरे की हल्की सी मासूमियत भरी हरकतें वह अपने दिल में आज भी बसाए जी रहा था। वो एक दिन बस उसके आने की राह देख रहा था कि एक ना एक दिन तो उसकी पत्नी उसके पास जरूर आएगी, जिसने जीवन भर साथ देने का वादा किया था। मित्रों, राजकुमार रुस्तम मन ही मन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। नीलमणि ही उसके जीवन का प्रेम थी और उसकी जीवन संगिनी भी थी। एक खबर सुनकर राजकुमार बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में उसे अपनी प्राण प्रिय मासूम चेहरा दिखाई देता है। उधर राजकुमारी की माता अपने पुत्र की हालत देखकर परेशान हो जाती हैं। राजवैद्य को बुलाकर राजकुमार का उपचार शुरू हो जाता है। इधर राजा चक्रसेन ने शाम को अपने सारे नौकर और पहरेदार की सभा बुलाई और सबको अगले दिन का अवकाश दे दिया। अवकाश के पीछे की वजह जानने के लिए प्रसन्न भी कोई नहीं कर सकता था कि अचानक से राजा साहब ने सभी नौकर चाकरों की छुट्टी क्यों कर दी। अगर किसी ने हिम्मत करके प्रसन्न किया भी, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। मित्रों, इधर राजा चक्रसेन राजकुमारी को संदेश भिजवाता है कि राजा साहब आपसे कल मिलेंगे। इधर मित्रों क्या होता है, राजा का जो नौकर राजकुमारी की मृत्यु की खबर देने के लिए दूसरे राज्य में यानी कि राजकुमारी के ससुराल गया था, वह लौटकर अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज तो सारे नौकर चाकर छुट्टी पर हैं। उस नौकर का नाम सत्यसेन था। जब सत्यसेन ने अपने भाई से पूछा कि आज राजा साहब ने सभी नौकरों की छुट्टी क्यों कर दी, तब सत्यसेन का भाई कहता है, राम जाने क्या वजह है, लेकिन कल राजा ने महल के सारे नौकरों और पहरेदारों की छुट्टी कर दी। कल किसी को काम पर नहीं जाना है। ये सुनकर सत्यसेन की शंका
और भी मजबूत हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि राजा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर उसका भाई अपने घर चला जाता है। सत्यसेन सफर का हरा थका तो था ही, पर उसकी आंखों में नींद नहीं। वह सूर्य उदय से पहले ही घर से निकलकर महल की ओर गया। वहां केवल मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार ही मौजूद थे, बाकी सब छुट्टी पर थे। सत्यसेन अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार उसे द्वार पर ही रोक लेते हैं। जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं आज छुट्टी है, राजा के संदेहवाहक सत्यसेन ने कहा। भाई, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं अभी राजा का संदेश पहुंचाकर आ रहा हूँ, और जाते समय राजा ने मुझसे कहा था कि संदेश पहुंचाकर सबसे पहले मुझे सूचित करना, फिर घर जाना। पहरेदार ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जाओ। मित्रों, अब तो सत्यसेन राजमहल के अंदर जाता है और सबसे पहले वो राजा के कक्ष में जाता है। वहां जाकर देखता है तो राजा उस समय सो रहा था। अब तो थोड़ा निश्चित हुआ। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक खबर राजकुमारी तक पहुंचा दी जाए कि राजा ने तुम्हारी मृत्यु की खबर तुम्हारी ससुराल में क्यों पहुंचवाई है। नौकर घबराता हुआ राजकुमारी के महल की तरफ चल देता है और कहता है, प्रभु, मुझे माफ़ कर देना, आज मैं बिना इजाज़त के राजकुमारी के कक्ष में जा रहा हूँ। नौकर जब दरवाजे पर पहुँचता है तो उसने देखा कि राजकुमारी उस समय सोई हुई नहीं थी। वह अपनी खिड़की के पास उदास खड़ी थी। सत्यसेन कमरे के कोने में रखे फूलदान से एक डंडी निकालकर राजकुमारी की तरफ फेंकता है। इससे राजकुमारी चौंक जाती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक नौकर सर झुकाए उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है कि इतने में सत्यसेन बोल पड़ता है, राजकुमारी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी है अपनी इस करतूत के लिए, जो कि मैं बिना इजाज़त आपके कमरे तक आ गया हूँ, परंतु यह बहुत आवश्यक था। ये सुनकर राजकुमारी नीलमणि उसके पास आती है और धीमी आवाज़ में बोलती है, बताइए क्या बात है, कौन सा इतना आवश्यक काम आ गया। मित्रों, नौकर अपनी नज़र नीचे झुकाए हुए कहता है, राजकुमारी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ और आपकी माँ का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे पिताजी तुम्हारी माँ की शादी के समय कहर बनकर आए थे और यहीं आकर बस गए। यदि बहुत ज़रूरी नहीं होता तो मैं ऐसे चोरी छिपे आने की गुस्ताखी नहीं करता। राजकुमारी बोली, हाँ हाँ बोलिए, अब क्या बात है। मित्रों, अब तो उस नौकर ने राजकुमारी को वो सारी बात बता दी कि राजा साहब महात्मा के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा और राजा ने तुम्हारी मृत्यु की खबर तुम्हारी ससुराल झूठी क्यों भिजवाई है, जबकि आप तो जीवित हैं, और राजा साहब ने आज राजमहल के सभी नौकरों की छुट्टी क्यों कर दी। नौकर की बात सुनकर राजकुमारी को समझते देर नहीं लगती कि उसके पिता के मन में उसके प्रति क्या चल रहा है, क्योंकि राजा आज तक रात अपनी बेटी के कक्ष में आने वाला संदेश भी भिजवाता है। राजकुमारी इसी बात से समझ जाती है और उसने अपनी माँ से भी सुना था कि उसका पिता एक अय्याश किस्म का व्यक्ति है। इतनी खबर देने के बाद नौकर तो चला जाता है। इधर राजकुमारी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। राजकुमारी नीलमणि खुद को आम के पेड़ के फल से जोड़ने लगी और अपने पिता को उस माली के रूप में देखने लगी। जल्दी ही उसे अपने पिता की मंशा का ज्ञान हो जाता है। राजकुमारी नहीं जानती थी कि उसके पिता की सोच इतनी गिरी हुई है और इतनी नीच हो सकती है। उसे पता नहीं था कि राजा अपनी पुत्री के साथ गलत करने की सोच सकता है। राजकुमारी अब रोए जा रही थी। वह अब एक पल भी उस महल में नहीं रहना चाहती थी। वह अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बस यही नहीं समझ में आ रहा था। मन में तरह तरह के उसके विचार आ रहे थे। अब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने अपने सारे जेवर एक थैली में बांध लिए और अपना हुलिया बिगाड़कर वेश बदलकर राजमहल को छोड़कर जाने लगी। बेचारी बड़े दुखी मन के साथ आंखों में आंसू लिए मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से आवाज़ आई, कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी? तुम्हें पता नहीं है राजा साहब ने सभी दास दासियों का आज अवकाश कर रखा है। पहरेदार ने राजकुमारी को टोका तो राजकुमारी कहने लगी, मैं राजकुमारी की दासी हूँ। रात में वे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था।
लेकिन आज का दिन शुरू हो गया है। राजकुमारी ने बोला, यदि मैं अब भी उनके साथ रुकी तो राजा अपनी आज्ञा उल्लंघन समझेंगे और इसके लिए मुझे भारी दंड भी दिया जा सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर पहरेदार ने कहा, हाँ तुम सही कहती हो। वो राजकुमारी कितनी अच्छी और समझदार है, सबके बारे में भला सोचती है। चलो ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। पहरेदार के इतना कहते ही राजकुमारी ने जो दुशाला ओढ़ी थी उसे ओढ़कर राजमहल से बाहर निकल जाती है। मित्रों, वह कभी इतनी पैदल नहीं चली थी, वह दिशाहीन आगे को बढ़ती जा रही थी। इधर सुबह हो चुकी थी। राजा उठा और तैयार होकर सीधे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजकुमारी का तो वहां आता पता नहीं था। ये देखकर सारे महल में हड़कंप मच जाता है। उसके राज्य में राजकुमारी की खोज शुरू हो जाती है। किसी ने राजकुमारी को जाते हुए नहीं देखा था, और देखा भी होता तो वह पहचानता भी कैसे। किसी ने कभी राजकुमारी को देखा ही नहीं था। मित्रों, उधर राजकुमार रुस्तम ने जब ये खबर सुनी कि उसकी विवाहिता पत्नी राजकुमारी नीलमणि स्वर्गवासी हो गई है, तो वह हर समय राजकुमारी की याद करके रोता रहता था। उसने अपनी पत्नी को सिर्फ विवाह में ही देखा था, तभी से वह अपनी पत्नी से मन ही मन बहुत प्रेम करता था। आज जब उसके मरने की खबर सुनी तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। बेचारा राजकुमार रात दिन अपनी पत्नी को याद करके उदास रहता था। इधर राजकुमारी नीलमणि चुपचाप से घर से जा चुकी थी। वो कभी इतना पैदल नहीं चली थी, इसलिए चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। पर छालों से अधिक पीड़ा तो उसके दिल में थी। बेचारी चलती चलती एक गांव में पहुंच जाती है। मैं उसने एक भोजनालय से भोजन खरीद लिया और हाथ मुंह धोकर नदी के किनारे बैठी बैठी सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ससुराल चली जाऊं और उन्हें सारी बात बता दूं। फिर उसके दिमाग में आया कि क्या पता अगर उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया तो, लेकिन मैं अपने पति से ज़रूर मिलना चाहती हूँ। क्यों ना मैं अपना वेश बदलकर अपने पति के पास जाकर रहूं। इससे उन्हें पता भी चल जाएगा और मैं उनकी सेवा भी कर लूँगी। अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे और मेरी सुंदरता को देखकर बुरी नीयत वाले लोग मुझ पर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए मुझे अपना यह रूप छुपा लेना चाहिए। यही सोचकर राजकुमारी एक मोची के पास जाती है और मोची को सोने की मुद्राएं देकर एक चमड़े की चप्पल तैयार करवाती है और एक पोशाक भी ऐसी तैयार करवाती है जिसे पहनकर सिर्फ वो देख सके, सुन सके और बोल सके। बाकी उसके बदन का कोई भी अंग किसी को दिखाई ना दे। जैसा उसने बताया था, मोची ने वैसी ही पोशाक बनाकर तैयार कर दी, जिसे पहनने के बाद राजकुमारी बहुत ही कुरूप और बहुत ही मलिन लग रही थी, क्योंकि चमड़ा दुर्गंध छोड़ रहा था। जो भी उसे देख लेता था वह तुरंत ही अपना मुंह फेर लेता था। राजकुमारी जानती थी कि इस वेशभूषा में सुरक्षित रह सकती है, वरना तो हवस के भूखे भेड़िए उसे कहीं ना कहीं अपना शिकार बना लेंगे। चमड़े की पोशाक पहनकर राजकुमारी अपने पति के राज्य की तरफ निकल जाती है। इधर राजकुमार रुस्तम रोज सुबह को अपने महल से निकल कर जाता था और जंगल में जाकर अपनी पत्नी की याद में बैठकर पागलों की तरह रोता रहता था। राजकुमारी कुछ गाती हुई रास्ते में चली जा रही थी। चलते चलते उसे रास्ते में बहुत से लोग मिल जाते हैं। कुछ उसकी रागिनी और गीतों को सुनकर रो देते हैं कि बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। कुछ उसके अजीब से कपड़े उसकी बदबू से उसके पास से नाक बंद करके निकल जाते हैं। लेकिन इस सब से वो बहुत खुश थी कि चलो यही तो चाहती थी, लोग उससे दूर रहे। अपने पति के राज्य में पहुँचते पहुँचते उसे 2 दिन लग जाते हैं। वो वहाँ पहुँचकर एक सराय में जाती है, लेकिन उसकी क्रूरता को देखते हुए सराय के मालिक ने उसे सराय से निकाल दिया। उसने पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारी। दूसरे दिन वो राजमहल के बाहर पहुंचती है और राजा से मिलने की प्रार्थना करती है। उसने जो कपड़े पहन रखे थे उससे चमड़े की बदबू आ रही थी। कोई उसके आसपास भटकना नहीं चाहता था, लेकिन वह राजा से मिलने की जिद पर अड़ी थी। नौकरों ने यह खबर राजा को सुनाई तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और उसके राजमहल में अपने लिए काम मांगने लगी। राजा उसे देखकर पहले तो हंस पड़ा और कहने लगा, मेरे राज्य में नौकरों की कमी नहीं है,
जो मैं एक अजीब सी बदबू वाले कपड़ों वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा? इतनी बात तो तुम बाहर से भी कह सकती थी। दरबार में आकर तुमने हमारा समय नष्ट किया, हमारा समय बर्बाद होता है और ना ही तुम्हारा। तब राजकुमारी कहने लगी, महाराज, मुझे आपसे ही काम चाहिए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर मैं अपनी गुजर कर लूंगी। राजकुमारी बार बार गिड़गिड़ाते हुए राजा से निवेदन कर रही थी। महाराज को उस पर दया आ जाती है और उन्होंने उसे जानवरों के बाड़े में काम दे दिया। उन्हें खिलाना पिलाना, गोबर फेंकना और गाय भैंसों को चराने ले जाना, यही काम नीलमणि को दे दिया था। वे उसे महल के अंदर का कोई काम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो काली कलूटी भद्दी सी मालूम पड़ रही थी और ऊपर से ऐसे बदबू वाले कपड़े पहन रखे थे। मित्रों, राजकुमारी नौकरी पर लगने से पहले राजा से 2 शर्त ठहराती है। पहली शर्त ये थी कि उसके राज्य का कोई भी व्यक्ति उसके कपड़े उतारने को नहीं कहेगा, और दूसरी शर्त ये थी कि अगर उससे पहली गलती हो जाए तो राजा साहब उसे सजा के अनुरूप कोड़े मारकर सजा दें, उसे नौकरी से ना निकालें। राजा कहने लगा, मुझे मंजूर है, अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ, दरबार का समय बर्बाद मत करो। मित्रों, राजकुमारी नीलमणि को उसका काम समझा दिया गया। एक नौकर उसे जानवरों के बाड़े में छोड़कर आता है। वहां जाकर उसने देखा कि राजकुमार वहां पर खड़ा था। अपने पति को सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। कलेजा मुंह तक आ गया था और वह जाकर उनके पैरों में गिरना चाहती थी, बता देना चाहती थी कि वह मरी नहीं, जिंदा है। तभी राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और उस आदमी की तरफ मुड़े जो उससे पूछ रहा था कि वह कौन है। वहां जो लोग मौजूद थे वह उस लड़की को देखकर आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। अरे भाई देखो, ये कितनी भद्दी लड़की है, ना जाने क्या सोचकर राजा ने इसे नौकरी पर रख लिया। सुना है इस लड़की ने नौकरी करने के बदले में राजा के आगे 2 शर्तें भी रखी हैं। तभी एक आदमी राजकुमारी नीलमणि को आवाज देकर बुलाता है। राजकुमार ने उससे पूछा, बताइए क्या बात है? तो वह कहने लगा, तेरा नाम क्या है? राजकुमार रुस्तम जानना चाहते हैं। उसने अपनी नजरें राजकुमार की तरफ घुमाईं और देखती रह गई। वह उसको जी भर के देखकर अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। ये वही सूरत थी जिसको देखने के लिए इतने वर्षों तक वह तरसती रही और इतने कष्ट सहती रही। वह आदमी फिर जोर से आवाज देकर पूछता, ए लड़की, उधर क्या देख रही है? कभी कोई राजकुमार नहीं देखा क्या? कोई नौजवान नहीं देखा क्या? अपनी नजरें नीची रख। ऐसा कहकर वह आदमी हंसने लगता है और उसके साथ खड़े सभी लोग हंसने लगे। राजकुमार ने सबको शांत किया और उनके हंसने पर उन्हें चेतावनी दी कि ये उसकी गलती नहीं है। अगर वह भद्दी या कुरूप है, भद्दे कपड़े पहने हैं, तो वह अपने मन से तो ऐसी नहीं बनी है। जरूर कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी। हमें कभी भी भगवान की रचना का उपवास नहीं करना चाहिए। और रही का बात कपड़ों की, तो इस राज्य में सबको आज़ादी है। कोई भी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने का पूरा अधिकार है। राजकुमार के इन शब्दों से राजकुमारी के दिल में राजकुमार के लिए प्यार और उमड़ पड़ता है। उसे अपने पति पर गर्व होता है। वह बहुत ही सम्मान महसूस करने लगी थी। वो ऐसे सज्जन और अच्छे विचार वाले पुरुष की संगिनी है। उसे इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था। उसका प्रेम और परवान चढ़ने लगा। मित्रों, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ए लड़की, तुझे सुनाई नहीं देता? तेरा नाम क्या है? उसने लौटकर देखा। पीछे से एक आदमी बोल पड़ा, चमड़ा सा बदन लिए, जरूर इसका नाम चमोली होगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। लड़की ने कहा, मैं बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। मेरे माता पिता ने कोई और नाम रखा था, लेकिन बाद में सब मुझे चमोली कहने लगे और यही पहचान है। सब कहने लगे, ठीक है चमोली, अब तुम जाओ और अपना काम करो। मित्रों, राजकुमारी पशुओं के बाड़े में आ जाती है और अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे राजकुमारी का समय पशुओं की देखरेख में बीतने लगा। वह मन लगा कर के अपना काम करती थी। वह अपना काम इतनी बुद्धिमानी से करती थी कि उसके काम में कोई कमी नहीं निकाल पाता था। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे और राजा भी उसके पशुओं की देखरेख से उसको हटाकर उसको और जिम्मेदारियां सौंपने लगा। वह दूसरे दिन बस
इसी ताक में काम करती थी कि कब कहाँ कैसे उसे राजकुमार दिख जाए और उसका एक दिन और सुखपूर्वक बीत जाए। वह अपने काम में बहुत खुश थी। उधर राजकुमार दूसरी तरफ उसका पिता चक्रसेन उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, परंतु राजकुमारी का उसे कहीं भी पता नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक दूसरे देश के राजा ने राजा चक्रसेन के राज पर चढ़ाई कर दी और उसका राज छीन लिया। जैसे तैसे जान बचाकर राजा चक्रसेन जंगलों में छुपकर रहने लगा। राजा सत्ता हाथ से जाने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के प्रति बहुत बड़ा घिनौना पाप सोच लिया था। मित्रों, इसी पाप के कारण उसके बदन में कुष्ठ रोग फूट गया था। शायद इसी वजह से परमात्मा ने उसे राज्य से वंचित कर दिया था। उसे अपने राज्य पर घिन आने लगी थी। उसका मन हमेशा बेटी के बारे में सोचकर आत्मग्लानि से भर जाता था। वह खुद से ही नफरत करने लगा था। उसे खुद से ज़्यादा पापी इस दुनिया में कोई नहीं लगता था। इस संसार में वह बहुत खुद पर कोड़े बरसाता था, सारी रात जागकर काटता था। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही मकसद रह गया था कि वो अपनी बेटी को ढूंढकर उसके पैरों में गिरकर जाएगा और नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगेगा। यदि वो इस जन्म में अपनी बेटी से माफ़ी मांग पाया तो उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा और वह चैन से मर पाएगा। नहीं तो मृत्यु के बाद भी इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी की मृत्यु के समाचार को अब 1 साल होने को आया था। राजकुमार रुस्तम के माता पिता उससे शादी करने के लिए कहते थे, लेकिन राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि शादी जीवन में एक बार होती है और प्रेम भी जीवन में एक बार होता है। मेरी शादी हो चुकी है और भले ही मैंने उसके साथ वक्त नहीं बिताया, लेकिन मुझे मेरी उसी पत्नी से प्रेम है और क्या पता मुझ में ही कुछ दोष हो, तभी तो मुझसे मिलने से पहले मुझे छोड़कर चली गई। क्या पता मैं अगर किसी और लड़की से विवाह कर भी लूं और वह भी मर गई तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार के इस प्रकार समझाने पर राजा पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। वह लगातार अपने बेटे के लिए राजकुमारी देखते रहे। राजकुमार का ऐसा प्रेम देखकर राजकुमारी और भी ज़्यादा भावुक हो जाती है। सोचने लगी, इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला था जो अपने माता पिता के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। वह अभी भी अपने पहले वाली पत्नी से प्रेम करता है। राजकुमार का ऐसा प्रेम देखकर राजकुमारी से रुका नहीं जा रहा था। वह सोच रही थी कि अभी जाकर राजकुमार रुस्तम को सारा सत्य बताकर उसके आगोश में समा जाऊं, लेकिन वह रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और उसने वही किया। वह एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने नसीब को कोसने लगी। शायद वह पैदा ही बदकिस्मती लेकर हुई थी। मित्रों, दिन बीतते गए। राजकुमारी के पिता की खोज जारी थी और आखिरकार राजकुमार के माता पिता को उसके लिए एक लड़की पसंद आ जाती है। इस बार राजकुमार से पूछे बिना ही राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार का विवाह तय कर दिया। विवाह की खबर चमोली तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने निश्चय किया कि वह अपने पति राजकुमार रुस्तम की शादी नहीं होने देगी। लेकिन कैसे? बिना सच्चाई बताए तो ये संभव नहीं था। मित्रों, एक औरत कोई भी दुख बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। पति की दूसरी शादी होना उसके लिए जलती आग में खड़े होने जैसा होता है, जैसे कि वह आग में खड़ी है और उसका शरीर झुलस रहा है, लेकिन उसे मौत नहीं आ रही है। राजकुमारी पूरे दिन पूरी रात रोती रहती थी। दूसरे दिन राजा ने चमोली को दरबार में बुलाया और कहा, चमोली, तुम्हारी देख रेख में जो काम होता है वह बहुत अच्छा होता है। इसलिए राजा ने राजकुमार की शादी में होने वाले छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी, जैसे खाना, कपड़ा, इन सब कामों की जिम्मेदारी चमोली को दे रखी थी। इस जिम्मेदारी पाकर राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे उसे खुद की ही अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन तब भी उसने हाँ गर्दन हिलाई और कहा, वहाँ से चली गई। और शादी की तारीख अगले हफ्ते की थी। इतनी जल्दी शादी की तारीख इसलिए रखी गई थी कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो राजकुमार बगावत कर सकते हैं, इसलिए उसकी शादी बहुत जल्दी तय कर दी जाती है। चमोली किसी तरह
रो धो कर दिन काट रही थी। आखिर वह मनहूस दिन आ भी जाता है जिस दिन राजकुमार की शादी होनी थी। राजकुमारी सुबह से ही गुस्से में थी। ऊपर से राजा ने उसे कुछ घरेलू कामों की जिम्मेदारी दे रखी थी। इधर सुबह सुबह कुम्हार घड़े लेकर चमोली के पास आता है। कुम्हार ने कहा, घड़े कहाँ रखने हैं? चमोली ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुम्हार ने 2-4 बार पूछा, घड़े कहाँ रखने हैं? चमोली तो गुस्से में थी। उसने झुंझलाते हुए कुम्हार से कह दिया, जाओ ले जाकर इन्हें बाहर पटक दो। कुम्हार ने कहा, ठीक है। उसने वे घड़े ले जाकर बाहर जाकर पटक दिए। सारे घड़े फूट जाते हैं। इधर मंत्री को सारे विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी। मंत्री ने जब ये देखा तो मंत्री जी एकदम सख्ते में आ गए। कहने लगे, तुम सब पागल हो गए हो क्या? तब कुम्हार कहता है, पागल थोड़े हैं, हमने तो ये काम चमोली के कहने पर किया है। मंत्री चमोली की शिकायत राजा के पास लेकर जाता है और सारी बात बताता है। ये सुनकर राजा को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। राजा एकदम चमोली पर बरस पड़ता है। कहने लगा, चमोली ये तुमने क्या किया? तुम ऐसे काम करोगी तो इस हरकत के लिए मैं तुम्हें राज्य से निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शर्त की वजह से मैं चुप हूँ। चमोली ने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस कुम्हार पर गुस्सा आ गया था इसलिए ऐसा हो गया। दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगी। यह मुझे बार बार पूछ रहा था कि इन घड़ों को मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ, तो मैंने भी कह दिया बाहर जाकर पटक दे। राजा ने कहा, जाओ चमोली, चमोली की गलती के लिए इस पर 30 कोड़े बरसाए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। चमोली के बदन पर 30 कोड़े मारे गए। चमड़े के कपड़े पहने होने के कारण उसे चोट कुछ कम लगती है, लेकिन उसने राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मित्रों, इस तरह चमोली फिर अपने काम पर लग जाती है, लेकिन राजकुमार के विवाह की आग उसके सीने में धधक रही थी। थोड़ी देर बाद तेल वाला आता है। तेल वाले ने पूछ, यह तेल कहाँ रखा जाएगा? शादी से पहले शकुन होता है कि तेल को नाले में बहाया जाए। राजकुमारी ने वो सारा तेल नाले में बहा दिया। जब एक नौकर ने खबर मंत्री को दी तो मंत्री गरज कर राजा के पास चमोली की शिकायत लेकर जाता है और सारी बात बताई। राजा ने तत्काल चमोली को अपने पास बुलाया। चमोली ने कहा, हुजूर गलती हो गई, माफ़ कीजिए। मित्रों, राजा का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया था। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि चमोली पर 40 कोड़े बरसाए जाएं, उसे छोड़ दिया जाए। राजा ने मंत्री को चमोली को सजा देने के लिए बोला। मंत्री ने 40 कोड़े चमोली पर बरसाए। चमोली ने क्षमा मांगी कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। राजा ने तरस खाकर उसे फिर छोड़ दिया, लेकिन चमोली जानबूझकर काम खराब कर रही थी। वह चाहती थी कि राजकुमार की शादी रुक जाए। इस तरह से राजकुमारी ने कई काम बिगाड़ दिए। कभी अनाज बाहर फेंक दिया, कभी रसोई में भोजन में नमक मिर्च अधिक मिला दिया। चमोली की गलती के लिए राजा उस पर कोड़े बरसाते गए। राजा बार बार उसे हिदायत देकर छोड़ देता, क्योंकि उसने 11 गलती पर सिर्फ कोड़े मारने की शर्त रखी थी, ना कि नौकरी से निकालने की। शादी के मंडप में जब चमोली बार बार गलती करती गई तो परेशान होकर के राजा ने फिर उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। चमोली उदास होकर दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसको शाही दर्जी आता हुआ दिखाई देता है, जो शायद राजकुमार की पोशाक लेकर जा रहा था। चमोली चुपचाप 2 साला ओढ़कर भागती हुई गई और दर्जी को धक्का देकर राजकुमार की पोशाक लेकर भागी। उसने ले जाकर उन कपड़ों को कीचड़ में फेंक दिया और अपना दुसाला दूसरी तरफ कोने में छुपा दिया और सामने से ऐसे गुजरी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि दर्जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने यह खबर राजा तक पहुंचाई। सुनकर राजा भी परेशान हो गए। फिर यह तय हुआ कि राजकुमार अपने पहले की पोशाक पहनकर ही बारात में जाएंगे। इस प्रकार बारात तैयार हो जाती है। पूरी फौज पलटन के साथ बारात निकलती है। चमोली तो गांव से बाहर थी, एक बग्गी के साथ वो भी बैठ जाती है। 2 दिन के बाद बारात अपने स्थान तक पहुंच जाती है। चमोली बारात में इसलिए गई थी ताकि वह वहां जाकर कुछ तिगड़म करके ये शादी तुड़वा सके। वह कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसे एक उपाय सूझता है। बारात में कोई लड़की नहीं आई थी, सिर्फ चमोली ही आई थी। इसी बात का फायदा उठाकर राजमहल की ओर निकल जाती है। उसने एक दासी का रूप बनाया और उसे पहनकर वह अन्य दासियों के साथ अंदर चली जाती है।
वहाँ की राजकुमारी को सभी दासियां मिलकर तैयार करने वाली थीं। चमोली सबसे बचती बचाती राजकुमारी के स्नान घर तक पहुँच जाती है। राजकुमारी का उपटन किया जाना था, तभी दासियां उन्हें स्नान कराने वाली थीं। पानी तैयार किया जा रहा था। कुछ ही देर में राजकुमारी आई और नहाने के लिए बैठ जाती है। उसने नजरें नीचे की हुई थीं और कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसका श्यामला रंग था, कजरारी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो किसी का मन मोह लेने में ज्यादा समय नहीं लेती। लेकिन चमोली तो उसको सौतन के रूप में देख रही थी। वह एक दासी के पास जाकर कहने लगी, बहन, मैंने सुना है राजकुमारी जी का राजकुमार जिसके साथ इनका विवाह होने वाला है, वह राजकुमार बहुत अधिक सुंदर है। मुझे लगता है कि विवाह के बाद वो राजकुमार इस राजकुमारी को भाव नहीं देगा, क्योंकि राजकुमारी राजकुमार के रूप रंग से बहुत भद्दी है। दूसरी दासी कहने लगी, हाँ बहन, ये बात तो सच है। अब तो बारात भी आ चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। चमोली ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। तुम सब अपनी राजकुमारी से सच में प्रेम करती हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ये तुम उपाय जरूर करो। सब दासियां कहने लगी, हाँ बहन बताओ। तभी चमोली मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर लाती है और बोली, ये लेप तुम राजकुमारी के शरीर पर कर दो। यह लेप गहरे से गहरे रंग को भी निखार देता है। उसके बाद राजकुमारी को खौलते पानी से नहलाना। उपाय सुनकर दासियां खुश हो जाती हैं। कुछ ने तो यह भी सोच लिया कि राजकुमारी जब सुंदर हो जाएंगी मुझे बड़ा इनाम देंगी। चमोली ने जैसा बताया था दासियों ने वैसा ही किया। इससे राजकुमारी के बदन पर निखार तो नहीं आया, गर्म पानी होने के कारण उसके शरीर पर फफोले पड़ गए। वह दर्द से एकदम कहरा उठी। सब दासियों सकते में आ जाती हैं। वे सब चमोली को ढूंढने लगीं, लेकिन उसका तो वहाँ कोई पता ही नहीं था। उसे पता था कि राजकुमारी बीमार पड़ सकती है। चमोली तो अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। उधर दासियों ने उस राजकुमारी के फफोले वाले बदन पर ही कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। राजकुमारी दर्द से कुछ बोल नहीं पा रही थी और चुनरी से उसका चेहरा ढका हुआ था। वह रोए जा रही थी। सबको लगा शादी के बाद परिवार से अलग होने के दुख में रो रही है। शादी हो जाती है, सारी रस्में होती हैं, उसी दौरान उसके सारे फपोड़े फूट जाते हैं और उसके कपड़े उसके घाव से चिपक जाते हैं। शादी के बाद राजकुमारी की विदाई होती है, लेकिन ससुराल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर चमोली को पता चला कि शादी हो चुकी है तो वह एकदम से टूट गई और पशुओं के बाड़े में जाकर रोने लगी। कुछ दिनों तक तो उसने किसी को देखा भी नहीं। बेचारी चुप चुप कर रोती रहती थी। इधर राजकुमार की जो दूसरी शादी होकर आई थी, उस राजकुमारी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। कई दिन तक उसका इलाज चला और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से राजकुमार और ज्यादा टूट गया। अब वो अपने पिता के पास जाता है और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मुझमें ही दोष है, मेरा विवाह मत करो। देखा ना क्या हुआ, आपने मुझे दूसरी राजकुमारी की हत्या का दोषी बना दिया। इस पाप का बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा। आज से मुझसे कोई भी मेरे विवाह को लेकर चर्चा नहीं करेगा, वरना मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। राजकुमार फिर से अपने महल वाले पहले वाले दिनचर्या पर कायम हो जाता है और रोज जंगल में जाता है और पूरा दिन बिताकर रात में घर आ जाता था। इधर चमोली को यह सब समाचार मिला तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष की हत्या कर दी। वह स्वयं को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। सब लोग इस बात को भूल चुके थे। चमोली रोज की तरह गाय चराने जंगल में जाती थी। जंगल में एक तालाब था। चमोली का रोज का काम था, वह जानवरों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देती थी और खुद आसपास देखकर तालाब में नहाने चली जाती थी। रोज की तरह आज भी उसने जानवरों को चराने के लिए छोड़ दिया और नहाने के लिए चली गई। इसी बीच राजकुमार अपना गीत गा रहे थे और हमेशा की तरह जानवरों की आवाज़ उनके ध्यान को भंग करके ध्यान में खलल डाल रही थी। राजकुमार ने सोचा, आज मैं चमोली को बोल ही दूंगा कि वह कल से जानवरों को जंगल के दूसरे हिस्से में चराने को ले जाया करे। राजकुमार चमोली के पास आता है, तभी चलते चलते उसके कदम रुक जाते हैं। उसने देखा कि चमोली उस समय कपड़े पहन रही थी। चमोली ने अपने कपड़े तो पहन लिए, राजकुमार को केवल उसके हाथ दिखाई दे जाते हैं।
उसके हाथ मलाई से भी अधिक गोरे थे। राजकुमार देखते ही हक्का बक्का रह जाता है, सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। चमोली तो बहुत कुरूप है, लेकिन इसके हाथ बहुत गोरे हैं, जरूर कोई राज है। राजकुमार रुस्तम को पूरी रात सही से नींद नहीं आती है। वो करवट बदलता रहता है और वह सुबह बिना कुछ खाए पिए जंगल में पहुंच जाता है और एक झाड़ी में छिपकर बैठ जाता है और चमोली का इंतजार करने लगता है। राजकुमार उस सच्चाई को जानने को बेताब था। इधर चमोली जाकर उसी जंगल में पहुंचती है और रोज की तरह अपने जानवरों को छोड़कर कपड़े उतारकर तालाब में नहाने के लिए कूद जाती है। राजकुमारी जो चमड़े के कपड़े पहने थी वो उसने उतार कर किनारे पर रख दिए। राजकुमार ने देखा कि चमोली के कपड़े उतारने के बाद अंदर से एक बहुत सुंदर राजकुमारी निकलती है और तालाब में स्नान करने के बाद फिर से वे चमड़े के कपड़े पहन लेती है। इसी तरह से तीसरे दिन भी राजकुमार उसी झाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। रोज की तरह चमोली आती है, जानवरों की रस्सी खोलती है और नहाने के लिए नदी में चली जाती है। उसने अपने जो चमड़े के वस्त्र पहने थे उन्हें निकाल कर रख दिया। उसे देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई अप्सरा खड़ी है। वह अपनी आंखों को मलता रह गया। राजकुमारी के चेहरे की सुंदरता और मासूमियत को देखकर राजकुमार को चक्कर आने लगा। वह एकदम से ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब तक उसे होश आता है तब तक राजकुमारी वहां से जा चुकी थी। दिन ढल चुका था। वह महल में वापस आ जाता है और अपने कमरे में लेटकर सोचने लगता है, क्या मैं वास्तव में ये सब देखकर आया हूँ या फिर कोई सपना तो नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की चमोली बिल्कुल मेरी पत्नी राजकुमारी नीलमणि की तरह लगती है, लेकिन राजकुमारी नीलमणि तो मर चुकी है। ना जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। जरूर इसमें कोई रहस्य है। इस भेद को खोलकर ही मैं रहूंगा। राजकुमार हमेशा की तरह दूसरे दिन भी झाड़ी में जाकर बैठ जाता है। चमोली ने जैसे ही कपड़े निकाले और नदी के किनारे रखकर स्नान करने के लिए चली गई तो राजकुमार ने उसके चमड़े के कपड़ों को उठाया और अपने खंजर से टुकड़े टुकड़े करके काट कर फेंक दिए। चमोली ने जैसे ही बाहर आई उसने अपनी साड़ी पहनी और उसके बाद अपने चमड़े के वस्त्र पहनने के लिए उठाने लगी तो उसने देखा कि चमड़े के वस्त्र तो उसे वहाँ नजर ही नहीं आए। चमड़े के वस्त्र तो कुछ थोड़ी ही दूर पर कटे फटे पड़े थे। तभी राजकुमार ने आवाज़ दी, राजकुमारी नीलमणि। राजकुमारी एकदम पीछे मुड़ती है तो वह पीछे मुड़कर देखती है, कौन जिसने मुझे आवाज़ दी। झाड़ियों के पीछे से राजकुमार रुस्तम निकल कर आता है। राजकुमारी को गले लगाकर बोलता है। चमोली सदमे में आ जाती है, लेकिन उसे राजकुमार की बाहों में पिघलते समय नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता था ये तुम ही हो। राजकुमार ने कहा, लेकिन अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी। कितना जुल्म हुआ तुम्हारे ऊपर। अगर तुम जीवित थी तो तुमने अपनी मृत्यु का संदेश क्यों भेजा। राजकुमारी नीलमणि रोए जा रही थी। उसने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजकुमारी की दास्तान सुनकर राजकुमार रुस्तम भौचक्का रह जाता है। राजकुमार सोचने लगा, एक नाजुक सी राजकुमारी ने कितना कुछ सहन किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। राजकुमारी बोली, मैं आपको किस मुंह से बताती। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया। खैर, अब जो हुआ उसे मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अपने प्यार से मैं वो सब तुम्हें भुला जरूर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जीवन में मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन में हर खुशी ला कर दूंगा। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राजमहल में जाता है और बड़े आनंद से रहने लगता है। मित्रों, शनिदेव कहते हैं, हे देव ऋषि, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पापी वह व्यक्ति होता है जो अहंकारी होता है, अन्यायपूर्ण और धर्म मार्ग से भटका हुआ होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, छल करता है, अन्य लोगों को पीड़ा देता है और अधर्म का सहारा लेता है, वही मेरी दृष्टि में पापी माना जाता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति गरीब, कमजोर और ज़रूरतमंदों के साथ बुरा व्यवहार करता है, मेरी दृष्टि में वह सबसे बड़ा दोषी होता है। मैं कर्म फल का दाता हूँ और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ।
मैं सबसे अधिक क्रोध उस पापी पर करता हूँ जो अहंकारी है, अधर्मी है और अन्यायकारी है। विशेष रूप से जो व्यक्ति झूठ, छल कपट और अन्याय के रास्ते पर चलता है और दूसरों को कष्ट देता है, मैं उस पर अपना सबसे कठोर रूप प्रकट करता हूँ। उन लोगों से भी क्रोधित होता हूँ जो अपने माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं और जो गरीब, कमजोरों और सहायों पर अत्याचार करते हैं। ऐसे पापियों पर मेरी विशेष कुदृष्टि पड़ती है और मैं उनके जीवन में कड़ी सजा का प्रावधान करता हूँ ताकि उन्हें उनके कर्मों का परिणाम मिल सके। जो पिता बेटों को काम भाव की दृष्टि से देखता है, उन्हें कौन सी सजा देता हूँ? ध्यान देकर सुनो। जो पिता अपनी बेटी को काम भाव की दृष्टि से देखता है, वो एक बहुत ही गंभीर और निंदनीय अपराध कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अत्यंत कठोर दंड निर्धारित करता हूँ, क्योंकि न केवल नैतिकता और संस्कारों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का भी अपमान है। मैं न्याय का देवता हूँ और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल देता हूँ। ऐसे घृणित कर्म करने वाले व्यक्ति को मैं अनेक प्रकार की सजाएं देता हूँ। नंबर 1, कठोर मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुँचाता हूँ। व्यक्ति को मानसिक तनाव और अवसाद और अव्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठाओं का मैं नाश कर देता हूँ। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को मैं आर्थिक समस्याएं पहुँचाता हूँ। मेरी दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। नंबर 4, ऐसे व्यक्ति के परिवार में आशंकित और विकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मेरे अनुसार मेरे पाप से बचने के लिए व्यक्ति को आत्म सुधार करना चाहिए, अपने विचारों को पवित्र बनाना चाहिए और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करनी चाहिए। मैं दुष्कर्म के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता हूँ। हे देवऋषि, जो व्यक्ति कन्या, बहन, पुत्र, वधू और छोटे भाई की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखता है, वो मेरी दृष्टि में कितना बड़ा पापी है। ध्यान देकर सुनो। वो व्यक्ति न केवल नैतिकता और धर्म का उल्लंघन करता है, बल्कि परिवार और समाज के पवित्र बंधनों का भी अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में गंभीर दंड का भागी माना गया है और मैं उसे कठोर से कठोर दंड देने वाला देवता हूँ। विशेष रूप से इस प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति को मैं ये सजा देता हूँ। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसे हर दिशा में परेशानियों से मैं घेर देता हूँ। नंबर 2, परिवार में विघटन और अपमान, परिवार में कल, अशांति और उसके विघटन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और वह अपमानित होता है। धन और स्वास्थ्य का नाश कर देता हूँ। मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति को आर्थिक संकट और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका जीवन कठिन हो जाता है। नंबर 4, कानूनी और सामाजिक सजा। समाज और कानूनी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का कार्य निंदनीय होता है और उसे कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके जीवन को और कठिन बना सकता है। शास्त्रों और धर्म में ऐसे पाप को बहुत ही गंभीर और ना क्षमा करने योग्य माना गया है। कर्म के अनुसार मैं सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा ही न्याय करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जीवन भर भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।